गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी से संबंधित, जिसका नाम है ब्रह्मांड। मैंने आपको इसके पहले ज्योग्राफी से संबंधित 200 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन अवेलेबल करवा चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वन लाइनर जीके के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जरूर देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने एक स्पेशल टॉपिक उसी से निकाला, ब्रह्मांड संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे अधिक बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको याद हो जाएगा, और 2-3 बार देख लीजिएगा तो फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेगा और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी विद्यार्थी नए हैं, या तो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। और हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे पूरा मैथ्स 6000 लगभग रेलवे का मैथ्स चैप्टर वाइज मैथ्स का मास्टर वीडियो पढ़ा रखा है। तो इस प्रकार से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लगातार अवेलेबल करवाते रहा हूं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁻8 प्रकाश वर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो होता है खगोलीय दूरी मापने की इकाई होता है। मैंने आपको फिजिक्स में बताया था कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, ये आपको कमेंट में जवाब देना चाहिए। फिजिक्स वन लाइनर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ लगभग 200, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 प्रकाश वर्ष का क्या मान होता है, तो आपको बताना है। और आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड का जो व्यास होता है 10⁻8 प्रकाश वर्ष होता है, और ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। ब्रह्मांड हमेशा बढ़ते जा रहा है, जैसा कि इसका बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बताया गया है। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखें, कंसंट्रेशन बना के रखें, सभी इंपॉर्टेंट मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्रीय भाग को कहा जाता है, क्रोड कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। आप सूर्य में कई तरह के तापमान पूछता है, तो जो बाहरी वाला भाग होता है, बाहरी सतह, जो बाहरी तल, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जिसको जुपिटर भी, मतलब ऑप्शन में जुपिटर भी कह सकता है, इसलिए याद रखना है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गानीमेड। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह है गानीमेड, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। यह भी ध्यान रखना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गानीमेड किसका है? तो बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा है डीमोस। डीमोस है जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। बाकी तो आर्टिफिशियल उपग्रह बन चुका है, लेकिन मेनली रूप से पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है, यह उपग्रह है चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है, ध्यान रखना है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। ध्यान रखना है आपको कि सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध, और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। जैसे इस प्रकार से ये देख लीजिए, सूर्य है सौरमंडल में, बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, और फिर भानु। मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आधा ये बटा हुआ है, बीच में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शरुण,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसको आंतरिक ग्रह, इसको बहिष्ठ ग्रह भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि, और इसके बीच में बहुत सारे इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति। तो याद रखिएगा, ये सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, सबसे छोटा भी है। बुध के बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर हो गया? तो सबसे दूर हो गया है वो वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है जो क्या है? शुक्र है। पृथ्वी के, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध, जबकि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। ध्यान रखना है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। बहुत अधिक क्वेश्चन बनाता है शुक्र ग्रह से। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि सबसे दूर है। इस ऐसे भी याद रखना है कि वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल यानी मार्स। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल यानी मार्स। नेक्स्ट है सबसे अधिक भारी ग्रह है बृहस्पति। आप पीछे भी देख चुके थे, सबसे अधिक बड़ा और सबसे अधिक भारी बृहस्पति यानी कि जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की बहन, मतलब पृथ्वी की बहन बोलिए, भगनी बोलिए, जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा बोलिए, जो भी बोलिए, ये शुक्र को कहा जाता है वीनस। यानी पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है? शुक्र, वीनस को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सब शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि है 40,000 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट, परिधि क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है तो ये जो चारों ओर का जो माप होता है इसे परिधि कहते हैं। तो पृथ्वी का जो परिधि है वो है 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी का जो परिधि है 40,000 किलोमीटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की विश्वतीय परिधि। अब विश्वतीय परिधि और ध्रुवीय परिधि दो को आया। पृथ्वी का विश्वतीय परिधि है 40,000 मतलब कि 75 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय परिधि जो है वो है 40,008 किलोमीटर। तो ये विश्वतीय और ध्रुवीय क्या होता है? जैसे ये ग्लोब हो गया पृथ्वी, तो जानते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से यदि उस तरफ से पृथ्वी को मापा गया, चूंकि गोला के समान पृथ्वी है, तो ये जो इस प्रकार से गोला को मापा गया है परिधि, ये होता है ये ध्रुवीय परिधि। और इस प्रकार से जो मापा गया है वो होता है विश्वतीय परिधि। तो विश्वतीय परिधि वैसे भी अधिक है क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से थोड़ा चपटा टाइप का है, चपटा गोल है। तो निश्चित है ये वाला जो है विश्वतीय परिधि अधिक हो जाता है 40,075 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय परिधि थोड़ा कम है 40,008 किलोमीटर। तो ऐसे आपको इमेज माइंड में फिट करके याद रहेगा कि विश्वतीय परिधि थोड़ा अधिक होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, क्योंकि चपटा टाइप का ये विश्वत रेखा होता है ना, तो विश्वतीय होगा 40,075 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय परिधि इस प्रकार से ऊपर से नीचे 40,008 किलोमीटर। तो बिल्कुल आप नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास क्या है? 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि जब विश्वतीय परिधि अधिक है तो निश्चित व्यास, इस प्रकार से पृथ्वी थोड़ा चपटा टाइप, पूरा चपटा नहीं लेकिन थोड़ा सा चपटा टाइप का है। तो ये देख लीजिए जो विश्वतीय व्यास है, तो व्यास किसे कहते हैं आपको पता है? इस छोर से इस छोर मिला, इसको विश्वतीय यानी विश्वत रेखा को ही मान लीजिए कि विश्वतीय व्यास है। तो इस प्रकार से विश्वतीय व्यास जो है वो है 12,756, और जो ध्रुवीय व्यास है ये वाला ऊपर से नीचे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये है 12,714। मतलब दोनों 12,700 ही है, 12,700 12,700। लेकिन जो मतलब विश्वतीय है वो थोड़ा ज़्यादा है, 56 है, और जो ध्रुवीय है वो है 14। यानी विश्वतीय व्यास, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,764। क्लियर? 14 क्लियर, याद हो गया होगा। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर, 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। पृथ्वी का घनत्व पहले भी बता चुका हूँ 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का परिमाण है, पृथ्वी का परिमाण या वजन भी कह सकते हैं 6586 गुने 10 पर पावर 18 टन। पृथ्वी का जो परिमाण है 6586 गुने 10 पर पावर 18 टन है, याद रह जाएगा 6586 गुने 10 पर पावर 18 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत, मतलब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन ही होता है। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71%। इसीलिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस की मात्रा हाइड्रोजन की है, क्योंकि जितने भी तारे हैं सभी जो चमक रहे हैं सूर्य की तरफ, बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे हैं, सब में हाइड्रोजन भरा पड़ा है। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में गैस है हाइड्रोजन, जबकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। आपको कमेंट में बताना है पृथ्वी पटल पर सबसे अधिक कौन सा गैस है, जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति होती है प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड भी देता है। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का कोई निकटतम तारा, सूर्य भी एक तारा है, और उसके बाद कोई निकटतम तारा पृथ्वी का है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, या 8 मिनट 16.6 सेकंड भी देता है, या कभी कभी क्वेश्चन में 8.2 मिनट भी दे देता है, ये ध्यान रखना है। वैसे कन्फर्म 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जरूर कमेंट करिएगा ताकि आपके एक्टिविटी का पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह, बिना उपग्रह वाला ग्रह दो ग्रह है, कौन है, बुध और शुक्र। यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और सभी के बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। नेक्स्ट है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, यूरेनस को। यूरेनस को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह, यूरेनस। नेक्स्ट है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा। चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह। वैसे ही पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी दुग्ध मेखला है, मिल्की वे। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है मिल्की वे, जिसे का नाम दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो कॉपरनिकस ने। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे पृथ्वी भी घूमती है लेकिन अपनी धुरी पर घूमते हुए, किसने दिया था, तो कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि सौर मंडल का मुखिया किसे माना गया है, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य को माना गया, क्योंकि इसी के चक्कर सब ग्रह लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीला रंग का उपग्रह है गानीमेड। पीला रंग का उपग्रह गानीमेड है, और गानीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। हरे रंग का ग्रह है तो वरुण। हरे रंग का ग्रह कौन है, वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है 365 दिन 6 घंटे में। 365 दिन 6 घंटे लगभग में पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए एक साल 365 दिन का होता है, और 6-6 घंटे बढ़ते जाता है, इसलिए 4 साल में एक लीप ईयर आ जाता है जिसमें 366 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है 23 घंटा 56 मिनट में। अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा देता है 23 घंटा 56 मिनट, लगभग 24 घंटे। इसीलिए 24 घंटे का एक दिन होता। और ये जो 4 मिनट माइनस होते जाता है, इसी कारण चंद्रमा के अनुसार जो हिंदी महीना होता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़, उसमें आप देखते होंगे कभी कभी कि एक ही दिन द्वितीया तृतीया या चौदसी पूर्णिमा ऐसे हो जाता है कभी कभी, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलय युक्त ग्रह है तो शनि। शनि में 7 बलय है, उसे बलय युक्त ग्रह कहते हैं शनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, क्योंकि सबसे नजदीक ग्रह यही है, 88 दिन में चक्कर लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, उल्टा चक्कर लगाता है। ठीक है,
उल्टा चक्कर लगाता है पृथ्वी के विपरीत दिशा में, तो कौन? शुक्र और अरुण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली धूमकेतु दिखाई देता है 76 वर्षों के बाद। हाईली धूमकेतु कितने दिनों के बाद? 76 वर्षों के बाद। पिछला दफा 1986 में दिखाया गया था। अब आप सभी को बताना है कि अगले बार धूमकेतु हेली पूछल तारा है, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा, 2000 कितना में दिखाई देगा, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। लगभग में 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटे में, यानी 27 दिन 8 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी, नवीनतम प्राप्त नया नया जो प्राप्त मंदाकिनी गैलेक्सी डवार्फ मंदाकिनी कौन है? डवार्फ मंदाकिनी। नाम भी थोड़ा यूनिक है, याद रह जाएगा। नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी डवार्फ, जबकि हमारा मंदाकिनी क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को कहते हैं कोरोना। और कोरोना नामक वायरस जो अभी पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचाए हुए हैं, उसका जो आकार होता है वो सूर्य के तरह ही होता है। मतलब सूर्य का जो ये भाग सूर्य ग्रहण के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, फैला हुआ, उसी की तरह इसका आकृति देखा गया है कोरोना का, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है बुध। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है बुध। नेक्स्ट है, फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल का। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, आपको पहले भी बताए थे। नंगी आंखों से देखे जाने वाली एकमात्र क्षुद्र ग्रह है फोरबेस्टा। नंगी आंखों से देखे जाने वाली एकमात्र क्षुद्र ग्रह है फोरबेस्टा। नंगी आंखों से देखे जाने वाली एकमात्र क्षुद्र ग्रह फोरबेस्टा है। तो हमने देखा इंपॉर्टेंट जो सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं ब्रह्मांड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आप सभी विद्यार्थियों को फिर से कहना चाहूँगा कि भगवान से इतना प्रार्थना करिए कि आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है, इसे मैं पूरा कर पाऊँ। और मैं फिर से बोलूँगा कि जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए, दबा के लाइक करिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सभी को शेयर करिए, कोई वंचित ना रह पाए, सभी के पास इस चैनल का लिंक पहुँचे। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, और जो व्यक्ति अभी तक घंटी नहीं बजाए, घंटी बजा लीजिए, इससे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे प्रीवियस के 6000 प्रश्नों का जबरदस्त सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। रेलवे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक पे नहीं जाइए, ये दोनों बुक में कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस प्रकार का क्वेश्चन नहीं हो, हर लेवल का क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन दिया गया है। इसको बनाने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और लगातार फिर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन स्टार्ट होने ही वाला है, ताकि आपका बेस्ट तैयारी हो जीके जीएस रीजनिंग। और इस बार कभी भी रेलवे एग्जाम हो, मतलब डिले हो रहा है तो आप तैयार रहिए ताकि सिलेक्शन हो, आप झंडा गाड़ के आइए। आपने वीडियो को अंत